हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शाह एंड वेलकम। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए ना आज जो वीडियो लेकर आई हूँ, आपको टॉपिक से तो पता ही चल गया होगा। कुछ दिनों पहले, आई थिंक कुछ हफ्ते पहले, मैंने डाला था स्टोरी पर कि आप मुझसे कुछ वियर्ड क्वेश्चंस पूछो एंड आई विल आंसर ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओह माय गॉड, मुझे इतने दाने क्यों हो रहे हैं? मुझे इतने सारे दाने हो रहे हैं हाथों पे यार, क्यों हुए मुझे? मच्छरों ने काटा है मुझे। चलो चेक कर लीव। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ जी, मैं उन वियर्ड क्वेश्चंस का, आपके वियर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने वाला वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे एंड आई होप मैंने भी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पढ़े अभी तक, बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पढ़े। जस्ट कि मैंने वो स्टोरी ऐसे ही शायद कभी शूट पर डाला था कि आप मुझसे पूछो, एंड जब मुझे क्वेश्चंस आ गए तो मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिए थे ताकि वो मिस ना हो जाए बाद में, क्योंकि स्टोरी उड़ जाती है ना तो आपका क्वेश्चंस भी उड़ जाते हैं। तो बस मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लिए थे, तो मुझे कुछ नहीं पता आप लोगों ने क्या पूछा है। मैं भी अभी देखूंगी सारे क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप खुद में क्या चेंज करना चाहोगे? ये कोई वियर्ड क्वेश्चन है यार, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है इन पे। चलो, आप खुद में क्या चेंज करना चाहोगे? अगर मुझे मौका मिले तो मैं चेंज करना चाहूँगी अपनी स्किन। एक्चुअली मेरी स्किन पे पहले बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे थे, फिर मैंने ना इनको ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसके बाद ना ये थोड़े कम हो गए, मतलब काफ़ी कम हो गए ये। जब ये कम होने लगे तो क्या हो गया, मुझे वॉट्स स्टार्ट हो गए। सबसे पहले मेरे वॉट्स यहाँ पर थे, वो यहाँ से स्प्रेड हो गए पूरे माथे पे, देन यहाँ सारी जगह होने लगे। तो मेरी स्किन पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरा काम ही है एक्टिंग, मैं एक्टर हूँ, और इतनी बुरी एक्टर भी नहीं हूँ, अच्छी खासी एक्टर हूँ, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी एक चीज़ है, एक ड्रॉबैक है जो मुझे हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, मुझे हमेशा पीछे ले जाता है। दैट इज़ माई स्किन। क्योंकि एक एक्टर के लिए आपकी स्किन, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्यूटीफुल तो मैं नहीं हूँ भगवान, बट चलो कोई मेरी स्किन ही अच्छी दे देते हैं, बट वो भी अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से जस्ट मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रहती है। तो अगर मैं चेंज करना चाहूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी स्किन ही चेंज करना चाहूँगी। आपकी इंडस्ट्री में कौन एक्ट्रेस बेस्ट फ्रेंड है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? इंडस्ट्री में मेरी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, इंडस्ट्री में मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है लड़की। या इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे मेल हैं, एंड मेल ऐसे हैं कि वो मेरे हम उम्र नहीं हैं, वो मुझसे बड़े हैं। लाइक डायरेक्टर्स होंगे जैसे कि विजय भारती सर, अजय भारती सर एंड सैंडी सर, सोहन सर और राज सर, या प्रशांत सर, अजय सोलंकी सर, नेगी जी जो कि डीओपी हैं। तो यार इन सबसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि अगर मेरा कोई भी खुशी का मोमेंट होता है, मेरा बर्थडे होता है, तो मैं इन लोगों को प्रीफर करती हूँ कि मैं इनको बुलाऊँ। और इनमें से ही चीज़ लोग हैं, अगर इनके साथ मेरा शूट है तो मैं इनके साथ कंफर्टेबल रहती हूँ, काफ़ी अच्छी बातचीत होती है हमारी। ऐसे रेगुलर फ़ोन में बात नहीं करते हम लोग, बट या हम लोग जब भी शूट पर आते हैं तो मैं इनके साथ रहना या इनके आसपास या इर्द गिर्द रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और बस मेरी इनसे ही दोस्ती है। वो इसीलिए भी है क्योंकि एक तो मेरे को पसंद नहीं है कि कोई मेरी बैक बिचिंग करे। अगर आप मेरे फेस पे कुछ बोल रहे हो दैट इज़ ओके, अगर आप मेरे मुंह के सामने कुछ बोल रहे हो मैं आपको क्लियर करूँगी कि ऐसा है या नहीं है, दैट इज़ ओके, तब चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस बोलती है पीठ पीछे, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने सबसे ही दोस्ती तोड़ी दी है। बहुत फैक्ट है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो आपकी कभी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि लड़कियाँ बहुत जलनखोर होती हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरा जो ये फ्रेंड सर्कल है ये मुझसे एज में काफ़ी बड़ा है, तो कभी भी नहीं ऐसी छुटन की चीज़ें जिसमें दोस्त लोग लड़ते हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। लोग मुझे हमेशा गाइड करते हैं, मेरे अच्छे के लिए गाइड करते हैं। लाइक मैं इनसे छोटी हूँ तो हमेशा मुझे ये चीज़ गाइड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। एंड मैं अपने फ्रेंड सर्कल में इन लोगों के बीच में काफ़ी खुश हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई लड़की को दोस्त बनाना चाहिए या फिर इंडस्ट्री में कोई लड़की के साथ मुझे दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इंडस्ट्री में कुछ लड़कियां हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है एक्ट्रेसेस में। लाइक मुझे दिव्या नेगी मैम बहुत पसंद है। सब लोग कहते हैं कि वो एटीट्यूड है उनमें, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। उनकी मुझसे काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, हम लोग ऐसे मैसेज में बात नहीं करते, लेकिन जब मिलते हैं तो हम लोग काफ़ी बात करते हैं। एंड वो शी इज़ सो अडोरेबल, मतलब मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी है नेचर की। एंड दूसरी मुझे आयशा बिष्ट भी काफ़ी अच्छी लगती है नेचर की। उनसे भी सेम मेरी बातचीत नहीं होती, लेकिन मुझे पसंद है। साक्षी काला मुझे पसंद है, नेहा भंडारी मुझे पसंद है। बस यही कुछ लड़कियां हैं जो मुझे एज एन एक्ट्रेस यहाँ पसंद है, बाकी मुझे कोई भी पसंद नहीं फ्रेंड्स बनाने के लिए। या वैसे भी यार क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। चलो, हैव यू एवर चीटेड ऑन समवन इन फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप? इन फ्रेंडशिप नो, मैं ऐसी हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ करना भी पसंद नहीं है। मेरे बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वही फ्रेंड्स होते हैं जो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं। मेरे को ऐसे फालतू की दोस्तियाँ करना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। हाँ, थोड़ा ऐसे बातचीत कर लिया सबसे, वो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स वाले जो होते हैं ना कैटेगरी, उसमें बहुत कम लोग होते हैं मेरे। और मैं फिर ये भी प्रेफर करती हूँ कि जो मेरे फ्रेंड हो मैं उसको कभी चीट ना करूँ। हाँ, ये होता है मेरे साथ कि अगर मुझे उसकी कोई चीज़ बुरी लग रही तो मैं उसके मुँह पे बोलूँगी, एंड सेम मैं उससे भी एक्सपेक्ट करूँगी कि वो भी मेरे मुँह पे बोले। तो मैंने फ्रेंडशिप में आई डोंट थिंक सो कभी चीट किया है, बट इन अ रिलेशनशिप येस यू कैन से कि मैंने चीट किया है। अब मैं नहीं बताऊँगी कि क्यों, कि बूतू क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं नहीं बताऊँगी कि कैसे किया है, बट या देखो सत्यवादी हूँ मैं, जो सच है वो सच है। यस, आई चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स यू पोप इन अ डे? या इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन। अभी तक मुझे ऐसा लगा था Q&A टाइप का चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये है वियर्ड क्वेश्चन। तो हाउ मेनी टाइम्स यू पोप इन अ डे? आई पोप अ लॉट। मतलब मेरे को ना पेट में, एक तो मेरे खाने में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मतलब ये होता है ना कि
मतलब कुछ भी, मतलब बहुत, मतलब लोग भी देखते कि ऐसे होते हैं कि नताशा तो कितना खा रही है, इतना खाती हूँ मैं, बट या अब मैं खाती बहुत ज़्यादा हूँ एंड प्लस मैं हेल्दी कुछ भी नहीं खाती, इतना जंक फूड खाती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे स्टमक की क्या दुर्दशा होती होगी। दैट्स वाई आई पूव अ लॉट। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना सही है या बाद में, इट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब आजकल के ज़माने में तो क्या ही हो गया, मतलब आलिया भट्ट भी तो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी एंड वो कौन है, नताशा, हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड, मतलब वाइफ, वो भी पहले शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। तो यार लेकिन एक ये चीज़ भी हो सकती है कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है एंड लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनकी हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, उनका डाइवोर्स भी एक्सेप्ट हो जाता है, हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। हम लोग उत्तराखंड में हैं गाइस, एंड उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, तो आप शादी से पहले प्रेग्नेंट ना होइए, शादी के बाद होइए, शादी के बाद आप पूरी टीम खड़ी कर दीजिए, ओके। लेकिन या मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी प्रेग्नेंट हो जाए, आई डोंट गिव अ। हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप दैट वाज वेरी टॉक्सिक? येस। मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप मेरे लिए वो है जहाँ पर मैं सही हूँ लेकिन मुझे बार बार ही गलत बोला जाता है। लाइक एक रिलेशनशिप भी नहीं बोल सकते। आई हैड अ फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आई जस्ट हेट हिम नाउ। मैं उसको बहुत नफरत करती हूँ, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी एंड ऐसे कहा जाता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो पाते, है ना। तो या समहाउ मैं डिनाई नहीं करूँगी, मेरे मन में भी उसके लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था, बट मेरे को कभी ऐसा प्यार वाला नहीं हुआ था पहले से ही उससे, बट ही लव्स मी। तो मतलब वो ऐसा कहता था कि ही लव्स मी, लेकिन वो काफ़ी टाइम से था, समझ रहे हो। एंड मैं ऐसे इंसान हूँ कि मेरे को ऐसा होता है कि यार ठीक है, मतलब ही हैज़ फीलिंग्स फॉर मी, ओके। मैं ऐसे नहीं हूँ कि यार चीटी कल, यार चल निकल हट, मैं नहीं हूँ सुंदर, ठीक है। अगर कोई मुझसे थोड़ा बहुत प्यार भी करता है तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट करके उससे बात भी करी। एंड एक पॉइंट पे ना मैंने सोचा कि चलो यार ये कब से मुझे पसंद करता है, तो चलो इसको हाँ बोल देते हैं। तो मतलब वो कहीं और था, मैं यहाँ थी, मतलब काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था हम दोनों के बीच में। एंड देन वो मतलब वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया, किसके साथ थी, मतलब लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करो, हैड अ फाइट, हमारी लड़ाई हुई थी। और वो मतलब समझ रहे हो कोई दूसरी सिटी में था, मतलब ये उत्तराखंड में नहीं था, आउट ऑफ उत्तराखंड था, तो काफ़ी टाइम से घर नहीं आ रहा था। लेकिन हमारी एक दिन वीडियो कॉल पे लड़ाई हुई कि तूने वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया। और मैंने उसको बोला कि मैं काम कर रही थी यार, मेरे पे और काम भी है, मैं वीडियो कॉल नहीं उठा सकती, मतलब मैं नहीं कर सकती कॉल पे इतनी बातें। इस बात पे लड़ाई हुई थी। वो दूसरी सिटी, कंट्री बोलने वाली थी, दूसरी सिटी से उठ के आ गया देहरादून। मुझे लगा मुझे मनाने आएगा, लेकिन वो मनाने की जगह वो आया और उसने मुझे मेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। एंड आई वाज लाइक क्या, एंड मैं आपको लिटरली बताऊंगी, उसने ना मेरे गद्दे बाहर फेंक दिए, समझ रहे हो, गेट से बाहर फेंक दिए गद्दे, दिन दोपहरे। एंड ही वॉज लाइक कि तू पता नहीं यहाँ कौन कौन सोता है। मतलब आपका दिमाग इतना गंदा है यार। और वो उसने क्यों बोला, क्योंकि उसको उस बेड पे एक छोटा सा बाल दिखा था, बाल, सर का बाल। तो यार हमारे बाल रिबॉन्डिंग होते हैं, स्मूथनिंग होते हैं, हमारे बाल कितनी बारी टूटते हैं। गर्ल्स प्लीज़ बताना आप लोग भी कि आपके बाल ऐसे लंबे लंबे ही टूटते हैं कि छोटे छोटे भी टूटते हैं। तो मतलब उसको एक्सप्लेन करना, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना था। एंड ही वॉज लाइक यहाँ पता नहीं कौन कौन सा होता है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू पता नहीं क्या करती, तू ये करती, तू वो करती, तू इससे बात करती, तू उससे बात करती है। मैंने कहा भाई आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। मैं उस इंसान से अब इतनी नफरत करती हूँ, मतलब अब कैसे हो, मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर उसकी जो भी वाइफ होगी ना, उसने बहुत, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत बुरी हरकतें करी होगी अपने पिछले जन्म में, तब जाके उसको वो पति मिला होगा। मतलब इतना टॉक्सिक इंसान था वो। तो यार मतलब ये चीज़ सही थी कि जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो वो कहीं और था, एंड काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। तो आई वॉज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी नाउ। तो या अगर आपको किसी एक इंसान के साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिले तो होम वुड यू चूज़। एंड इसके आगे भी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया, क्वेश्चन था लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसको ओपन करके नहीं, तो मुझे नहीं पता चल रहा है क्या क्वेश्चन है। नो एफ लिखा है आगे, उसके आगे भी कुछ था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा वो। नो एफ, नो फैमिली लिखा होगा आई थिंक। तो ओके, अगर मुझे किसी के साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिले तो वो होंगे प्रशांत सर। प्रशांत सर इसीलिए क्योंकि प्रशांत सर काफ़ी जॉली नेचर के हैं, वो काफ़ी हंसाते हैं। एंड मैं जब भी उनके साथ होती हूँ ना तो मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई है, मतलब मैं कभी उस जोन में नहीं गई हूँ कि यार लड़ाई हो गई है या कैसा हो गया। मैं हमेशा हंसती हूँ, खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। तो अगर मुझे पूरा वर्ल्ड घूमने को मिले तो मैं प्रशांत सर के साथ घूमूंगी, क्योंकि वो मुझे पूरे वर्ल्ड में हंसाते रहेंगे एंड वो मुझे पूरा अटेंशन देंगे, हंसाएंगे एंड मुझे बोर नहीं होने देंगे, एंड उनके साथ इट वुड बी फन। ओके, क्या आपको लगता है आप इससे अच्छा लड़का डिजर्व करते थे? किससे? अंकित? ओके, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अंकित से ज़्यादा अच्छा लड़का डिज़र्व करती थी, बट मुझे ये लगता है कि अंकित मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं। ये मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक रिलेशनशिप में ना एक बॉन्ड होता है जो कि दोनों तरफ से इक्वली अगर हो
तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है। एंड अंकित और जो मेरा रिलेशनशिप है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मच अबाउट इट, बट येस मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर अंकित का प्यार रिलेशनशिप में यहाँ है तो मेरा यहाँ है, अंकित का गुस्सा यहाँ है तो मेरा यहाँ है। एंड चिड़चिड़ापन मुझ पर बहुत ज़्यादा होता है, मैं उसकी छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती हूँ। और आई डोंट नो, मतलब एक बोलते हैं ना, एक खटास काफ़ी हो जाती है मेरी तरफ से। तो मेरे को ऐसा कभी कभी फील होता है कि ही डिज़र्व्स मच बेटर ऑप्शंस, बट क्या कर सकते हैं मैं ही मिली हूँ तो। और अंकित कहाँ मिले? ओके, ये वियर्ड क्वेश्चंस नहीं है गाइस, ये Q&A हो रहा है, वियर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे आप लोगों ने, बट चलो आप लोगों ने पूछे या तो मैं जवाब दे देती हूँ। अंकित और मैं एक शादी में मिले थे। तो किसी शादी में अंकित था और मैं और मेरी बहन थी हीना। तो मेरी बहन और मैं ना शादी में गए थे, एंड किसी रिश्तेदार की शादी थी, मुझे याद नहीं है किसकी शादी थी, लेकिन हम लोग किसी की शादी में गए थे यहीं बंजारा वाला। और बोथ ऑफ अस वर चेकिंग बॉयज़, मतलब कौन अच्छा लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है, कौन अच्छा, ऐसे करके। तो हीना और मेरी नज़र पड़ी थी अंकित पे। एंड मतलब जैसे होता है ना, मतलब हम लोग सिर्फ बकचोदी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब रियल लाइफ में बिल्कुल डिसेंट गर्ल्स थी, हम लोगों ने कभी नहीं बोला लड़कों से कि आई लाइक यू एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लड़के चेकआउट कर रहे थे, तो हमें अंकित दिखा। एंड तो अंकित बहुत ज़्यादा हैंडसम था, ठीक है। तो हीना ने बोला ही इज़ माइन, मैंने कहा नहीं बेटे ये तो मेरा ही है, मतलब इस टाइप का हमें अंकित वहाँ पे मिला था। तो हम लोगों ने, मेरी एक बहन है, मेरी ताई जी की बेटी रिनी, तो उसको भेजा था कि जाओ उसको बोल दे यार मैं शिट यस ऐसे ही हुआ था, मतलब मैंने पटाया था लड़का, ये मुझे पता ही नहीं है मैंने पटाया था क्या, शिट ओके ओके। तो रिन्नी को हमने भेजा था, तो हमने जैसे जैसे मजाक में भेजा था यार रिन्नी को। रिन्नी बदतमीज असली में चली गई उधर, तो रिन्नी चली गई एंड रिन्नी ने शायद उसके कान में बोल दिया कि मेरी बहन है नताशा सिंपी एंड शी इज टॉकिंग लाइक दिस कि आप अच्छे लग रहे हो या फिर ऐसे ऐसे इसने बोल दिया। अब जब लड़कों को पता चल जाता है ना कि लड़की इंटरेस्टेड है, तो लड़के फिर छोड़ते नहीं है। फिर उसके बाद अंकित ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड मैं पट गई। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब पटना उस टाइम पे क्या था, बहुत बच्चे थे यार, मतलब ये बात रही होगी 2013 की, यस 2013 की, मैं स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे, 2012 या 13 की बात रही होगी। तो उस टाइम पे हम लोग बच्चे थे, तो उस टाइम के रिलेशनशिप क्या होते थे, आप शाम को साथ में घूम गए, ठीक है, साथ में एक मोमोज खा ली, चिप्स खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, इस टाइप का रिलेशनशिप हुआ करता था। तो उसके बाद बहुत कम टाइम हम लोग रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन इस कम टाइम में अंकित ने अपने पूरे खानदान वालों को बता दिया था कि हाँ नताशा सिंपी का मेरे साथ ऐसा ऐसा। देन उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था। बच्चे थे हम, लेकिन बच्चों का ब्रेकअप हो गया था, समझ लो, लेकिन ब्रेकअप हो गया था। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई, मेरी अलग लाइफ थी, अंकित की अलग लाइफ थी, लेकिन हम लोग ने कभी अपना कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा। अंकित इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, जब भी मुझे उसकी नीड थी, ये वो सो ऐसा। तो टाइम बीतता गया, 2013-14 की बात थी वो। उसके बाद टाइम बीतता चला गया। हम लोग फ्रेंड जोन थे, लेकिन फ्रेंड जोन के बाद भी जब अंकित ने वट एवर इट इज़, मतलब अंकित ने फिर जब अप्रोच किया, तो मैंने कहा कि यार अब उम्र मेरी फंटूबाजी की तो रही नहीं है ना, तो चलो घर में ही बता देते हैं जब आप मुझे इतना पसंद करते ही हैं। तो इस तरीके का था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कोई नहीं मिलेगा, अंकित इज़ बेस्ट, तो मैंने गलती कर दी ओके चलो। ये आप शादी कब कर रहे हो? 2 साल बाद। इफ़ यू वर अ पोटैटो व्हाट्स वुड योर प्रिफर्ड मेथड ऑफ कुकिंग बी? अगर मैं आलू होती तो मैं चाहती कि मुझे आप ना खाए यार अगर मैं आलू होती तो मैं चाहती कि मुझे बिल्कुल ना खाओ, ना उबाल के खाओ, ना फ्राई करके खाओ, ना कैसे भी खाओ, मुझे मत खाओ। मैं तुम लोगों के खाने के लिए आलू थोड़ी बनी हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी नहीं, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, मेरे टूथपेस्ट मीठा है। इन विच स्टैंडर्ड यू हैव योर फर्स्ट फ्रेंच किस? हैं वो क्या होता है? मुझे नहीं पता। फ्रेंच किस क्या होता है? मुझे नहीं पता। व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव डन इन पब्लिक? सॉरी आई डोंट रिमेंबर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कुछ वियर्ड किया हो। मैं बहुत सभ्यता से रहती हूँ लोगों के बीच, मतलब कोशिश करती हूँ कि अपने लेवल पे सभ्यता से रहूँ मैं। तो मैंने ऐसा कभी भी कुछ वियर्ड नहीं करा है पब्लिक प्लेस पर। वुड यू रादर हैव अ पेट एलियन और अ पेट डायनासोर एंड वाई? मैं एक पेट एलियन लेना चाहूँगी क्योंकि जो डायनासोर होते हैं वो मुझे खा जाएंगे, एंड पेट एलियन होगा तो मैं उससे जादू करवाऊंगी। लाइक जैसे वो करता था ना, कोई मिल जाएगा जादू, मैं उससे जादू करवाऊंगी, ये उठवा दूंगी, वो उठवा दूंगी, अपने दुश्मनों का खात्मा करवा दूंगी, ये वो सो। लेकिन जो डायनासोर होगा वो मेरा ही खात्मा कर देगा। इफ़ यू कुड क्रिएट अ हॉलीडे व्हाट वुड इट बी कॉल्ड एंड हाउ वुड इट बी सेलिब्रेटेड? इफ़ यू कुड क्रिएट ओके आशा हॉलीडे, जो कि मेरे बर्थडे वाले दिन होगा 13 जनवरी के दिन। एंड उस दिन मैं सबको बोलूँगी, सबका एक रूल होगा उस हॉलीडे का कि आपको उस दिन क्या करना है, एक रुपये, जस्ट एक रुपये मेरे अकाउंट में डालने हैं। मतलब ऐसा
चढ़ाना है, नताशा देवी की जय हो, 1-1 रुपये चढ़ा दो। अब आप सोच सकते हो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, चलो वर्ल्ड छोड़ो, इंडिया में हर बंदा अगर 1-1 रुपये देगा तो मैं तो बिलियनर बन जाऊंगी ना। फिर मुझे तो पूरे साल काम करने की जरूरत नहीं है ब्रो, पहले महीने में 13 तारीख को मैं बिलियनर। मंथली इनकम बताओ प्लीज़ गाइज, मैंने अपनी मंथली इनकम अपने घर वालों को नहीं बता रखी, तो आप लोगों को कैसे बता सकती हो। अगला क्वेश्चन है सेलिब्रिटी क्रश यू हैव इन योर शूट। सेलिब्रिटी क्रश गाइज, मैं सच बताती हूँ कि जब मैं ये इंडस्ट्री में घुसी थी उस टाइम पे मुझे संजू सिलोड़ी सर पे बहुत गंदा क्रश था। लाइक मैं बचपन से गढ़वाली सॉन्ग सुनती आ रही हूँ और संजू सिलोड़ी सर तो भाई सलमान खान, शाहरुख खान, क्या बोलो, इतने हैंडसम, मतलब वो अभी भी हैंडसम है, लेकिन तब से मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। लेकिन वो चीज़ होती है ना कि क्रश होता है, सिर्फ अगर वो दूर हो तो क्रश होता है। अब अगर आप उससे मिलने लग जाओ या बातें करने लग जाओ तो फिर वो क्रश खत्म हो जाता है। तो या जब मैं इस इंडस्ट्री में आ गई तो उसके बाद मेरा क्रश खत्म हो गया। तो या ऐसा बोल सकते हैं कि सेलिब्रिटी क्रश था, अब नहीं है कोई, दैट वाज मतलब ही इज संजू सिलोड़ी सर। वट आर यू डूइंग इफ अंकित डू वॉमिटिंग ऑन यू। मैं बहुत गुस्सा करूँगी, मतलब मेरे गुस्से का लेवल नहीं होगा, मैं इतना गुस्सा करूँगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि इसकी तबीयत खराब है, मतलब मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है ये गंदगी मेरे पे वॉमिट हो जाए या उल्टी, मुझे बहुत गुस्सा लगता है। दी वो लड़की कौन है जो आपको ब्लैकमेल करी थी। ओके सो गाइज, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, मतलब इंस्टाग्राम में तो उसकी 3 से 4 आईडी है एंड जब से हम लोगों ने उसके बारे में पोस्ट किया था तब से उसने अपने नाम चेंज कर दिया है। शायद वो बहुत बड़ी फट्टू है, लेकिन जितना पर्सनली मैं उसको जान चुकी हूँ वो लड़की दिमाग से पागल है। वो लड़कियाँ होती है ना जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनकी शक्ल, सूरत, सीरत सब नील होती है, उनको एक लड़का घास भी नहीं देता है, इस टाइप की। तो उस टाइप की सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लड़की, और शायद वो सिंगिंग करना चाहती थी या एक्टिंग करना चाहती थी बट उसको वो भी नहीं मिला, तो मतलब वो करियर फ्रस्ट्रेटेड भी है। तो हर जगह से फ्रस्ट्रेट होकर उसको मेंटली इतना प्रेशराइज हो चुका है कि वो लड़की पागल हो चुकी है। अब जो लोग सक्सेस में हैं, जो लड़के या लड़कियां सक्सेसफुल हो रहे हैं, लाइक दिव्या निकी मैम या मैं भी, मुझसे भी बहुत जलती है वो, और या फिर कोई भी, जैसे प्रशांत सर के लिए भी उसने पोस्ट डाली थी और सैंडी सर के लिए भी उसने पोस्ट डाली थी। तो हर वो इंसान जो काफ़ी सक्सेस कर रहा है या सक्सेस की सीढ़ी पर है या काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुका है, उससे वो जलती है, ठीक है। तो 2 से 3 बारी उसने मुझे काफ़ी चीज़ें बोली है, बट मैंने ये चीज़ इग्नोर करके, ये चीज़ समझ के इग्नोर करी कि चलो यार पागल है, लेकिन उसका पागलपन खत्म नहीं हो रहा है, वो फिर भी डालती रहती है। बट वो कहावत है ना कि आप कीचड़ पे पत्थर उछालो तो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा, तो वो उस टाइप का कीचड़ है जिस लड़की का कोई कैरेक्टर नहीं है, जिस लड़की का कुछ भी नहीं है। इवन तो मेरे को उसने मेरा नंबर कहीं साइट पर डाल दिया एंड मुझे बहुत सारी कॉल्स आने लग गए। तो जो लड़की का कॉन्टैक्ट इस तरीके की साइट्स पर है वो कैसी लड़की हो सकती है वो आप लोग भी जानते हैं। प्लस मेरी बात उसकी बहन से भी हुई थी एंड मैंने उसकी बहन को भी हर चीज़ बताई कि उसने ऐसा किया है या मुझे रेप थ्रेट्स दिए हैं या मेरा नंबर किसी सेक्स साइट पे डाल दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी। एंड उसकी बहन ने भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि जो वो लड़की थी उसका बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तब भी हमें गालियाँ देती रही सोशल मीडिया में, शायद वो अभी भी देती ही रहती है, आई डोंट नो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग। और हमको उसने ब्लॉक किया हुआ है, मतलब अगर तू इतनी ही ज़्यादा झांसी की रानी बनती है तो हमको अनब्लॉक करके सामने देना, हमें तो ब्लॉक करा हुआ है, फिर हमारे लिए स्टेटस रखती है। तो ये क्या बात हुई? जब आपकी हिम्मत ही नहीं है हमारे को फेस के सामने कुछ बोलने का, तो पीठ पीछे बोलने की क्या मतलब है? मतलब आप फट्टू हो फिर। तो इस तरीके की लड़की को जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, उस पर कुछ टैलेंट नहीं है, आप उसकी आईडी देखोगे तो आप उसकी रील्स जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके का आइटम है इस दुनिया में, बोझ है बोझ। तो ऐसी लड़कियों को मुंह तो मैं लगाती नहीं हूँ एंड पता नहीं कौन है, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। वो शायद ग्रुप करने आई थी किसी शूट में हमारे साथ और मैंने उसको तब भी ज़्यादा भाव दिया नहीं था क्योंकि वो थी ही नहीं भाव देने लायक, इतनी घटिया लड़की थी। एंड शी इज़ घटिया, शक्ल से भी घटिया, सीरत से भी घटिया, कैरेक्टर से भी घटिया, मैं क्या ही बोलूँ। अब आप ये मत सोचना कि मैं एक लड़की के लिए ऐसे बोली, बट शी डिजर्व्स, वो है ही ऐसी लड़की जिसको मैं बोल रही हूँ। हैव यू एवर फार्टेड आउटसाइड? नो। मतलब अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो आई डोंट नो आप लोग बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन मैं फार्ट नहीं करती। मेरे को जो लोग को गैस होती है तब वो शायद फार्ट करते हैं ना, तो मेरा फार्ट ख़राब हो रखा है। मेरे को गैस यहाँ होती है छाती पे, मेरे को यहाँ दर्द होता है, मुझे बर्बिंग होती है, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा, मुझे फार्ट नहीं आता। वट डू यू यूजुअली थिंक अबाउट वाइल यू आर ऑन द टॉयलेट? जब मैं टॉयलेट में होती हूँ मैं कुछ नहीं सोच रही होती क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन हुआ रहता है, मैं फ़ोन में स्क्रॉल करती हूँ, इंस्टाग्राम या कुछ देख रही होती हूँ। मेरे साथ ये है कि मैं कभी भी टॉयलेट नहीं जा सकती अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो अगर मेरा फ़ोन डेड भी है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी आई है ना, तभी मैं पहले अपना फ़ोन चार्ज करूँगी 1 या 2% ताकि मैं टॉयलेट आराम से कर सकूँ। लाइफ में पहला प्रपोजल बॉयज़ की तरफ से कौन सी क्लास में मिला था? याद नहीं है, मतलब जो मुझे याद है वो है आपका 7th क्लास, जो कि मैंने रिजेक्ट किया था गाइस। व्हाट पीरियड इन हिस्ट्री वुड यू प्रेफर टू लिव इन? आई थिंक मैं हिस्ट्री में किसी भी पल में नहीं जाना चाहूँगी। जिस पल में मैं हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ एंड ये इसीलिए नहीं कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसलिए बोल रही हूँ टरकाने के लिए, नहीं।
जेन्युइनली मुझे अपना पास्ट पसंद नहीं है एंड मैं पास्ट की किसी भी हिस्ट्री या किसी भी पीरियड में नहीं जाना पसंद करूँगी। हाय दी, मेरी भी इंगेजमेंट हो गई है और आपकी भी। आपको कभी ऐसा फील होता है कि सिंगल ही अच्छी थी? येस, मुझे फील होता है ऐसे कि काश हम सिंगल ही थे तो अच्छे थे, क्योंकि आपकी इंगेजमेंट हो जाती है ना, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। जब आपका पार्टनर होता है ना तो वो भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि मतलब होता है ना कि एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो दिन भर कॉल में बात करते हैं। मैं बिल्कुल कॉल में बात नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी कॉल पर्सन नहीं हूँ। मतलब मुझे अजीब लगता है यार, कॉल में क्या बात करनी है। तो जब हमारी बात नहीं होती तो उसको बुरा लगता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं मतलब मुझसे कुछ, जो कि मैं नहीं फुलफिल कर पाती हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि शुट यार, सिंगल ही अच्छे थे। आपके पसीने में बदबू आती है, किडिंग, हाँ लव यू दी, लव यू सो मच टू यू टू। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पसीने में बदबू बिल्कुल नहीं आती। मतलब मैं अगर ना भी नहाऊँ ना, वैसे तो अब मैंने काफ़ी टाइम, मतलब 1 साल तो हो गया है मुझे, 1 या 1.5 साल हो गया मुझे, मैं रोज़ नहाती हूँ। और अगर मैं नहीं भी नहाती थी ना तो मेरे कपड़ों में बिल्कुल बदबू नहीं आती है, या मेरे से बिल्कुल बदबू नहीं आती है। लाइक कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स थी मेरी जिन पे इतनी गंदी स्मेल आती थी ना, इतनी गंदी स्मेल, उनके कपड़े पहन लो तो बदबू, भाई परेशानी हो जाओ। तो नाम नहीं लूँगी। तो या लेकिन मेरे से कभी स्मेल नहीं आती। तो या मुझसे पसीने में मेरी बदबू नहीं आती है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। मुझे बिल्कुल वो लोग पसंद भी नहीं है जिनसे बदबू आती है। आई जस्ट हेट देम। इफ़ यू पेड 10 million euros विल यू पोज इन अ बिकिनी फॉर अ मैगजीन? ऑब्वियसली येस। अगर मुझे 10 मिलियन पैसे मिल रहे हों तो मैं एक बिकिनी में फ़ोटोशूट क्यों नहीं करूँगी? बिकिनी में तो पैसा ही है, मतलब कपड़े ही हैं। ऑब्वियसली येस यार, मैं कर लूँगी, मैं एक्टर हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। एक मैसेज उन सब लड़कों के लिए जिनको लगता है आप सेक्सी नहीं हो, सुंदर नहीं हो। येस, मैं नहीं हूँ सेक्सी, मैं सुंदर नहीं हूँ, बट आई एम क्यूट। डू यू हैव अफेयर विद समवन इन इंडस्ट्री? क्या? नो। यहाँ है कोई इस लायक? ओके गाइस, तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत बोरिंग लगे मुझे आंसर करने में, बट यार आप लोगों ने ही पूछे तो मैंने वैसे ही आंसर किए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइज, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालती हूँ, प्लीज़ वो शॉर्ट्स भी देख लीजिए एंड मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लीजिए, आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। एंड कॉमेंट करके बताएं कि मैं ऐसा आगे क्या लेकर आऊँ जो आप लोगों को अच्छा लगे देखने में, सो ताकि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। सो दैट्स इट गाइज। अब बज चुकी है रात की यार, हाँ 10:30, तो हम सो जाते हैं। पहले तो कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाया मैंने आज। चलो बाय।